तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो आईडीबीआई की रिगार्डिंग नए रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है। हालांकि आईडीबीआई हमेशा रिक्रूटमेंट को जारी करती रहती है, जिसकी रिगार्डिंग हम पहले भी हम अपने चैनल पर वीडियोज़ दे चुके हैं, तो आप जाकर सर्च करके भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पे इस वीडियोज़ के बारे में। तो यहाँ पे जेएएम के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। तो एज लिमिट क्या मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, तो तमाम जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोज़ पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोज़ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो चलिए, आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आईडीबीआई बैंक के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे बात करने वाले हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट जो है वो कब से कब तक रखा गया है। तो यहाँ पे आपके जो लास्ट सबमिशन का डेट है वो आपका 26/2/2024 तक इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट रखा गया है। और फॉर्म को आप 12 फरवरी से आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पे आपके सारे कट ऑफ जो होंगे यहाँ पे, जैसे कि एज की कट ऑफ और क्वालिफिकेशन के कट ऑफ, वो जनवरी 31, 2024 से आप काउंट किए जाएंगे। यदि आपका जो भी कट ऑफ है, जो कि हम आपको बताएंगे एज लिमिट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो कट ऑफ आपका जनवरी 31, 2024 से अपने सारे कट ऑफ को वहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, कट ऑफ को चेक करने का मतलब आपने एज लिमिट को, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेक करना। ठीक है, यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट के जो टेंटेटिव डेट होंगे वो मार्च 17 को रखा गया है। ये डेट जो है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कुछ और जानकारी को देने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आपके जो साउथ एंड वेस्ट जोन है, यानी जोन वाइज जो आपका डिटेल जो आपके स्टेट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके इसी जोन के आधार पे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो टोटल आपका 500 वैकेंसी पे पोस्ट को निकाला गया है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि रिजर्वेशन को भी दर्शाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं आपका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 ईयर का एज लिमिट आपका होना चाहिए। और जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सिंपल आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और एग्जामिनेशन डेट हमने बता दिया है, लगभग मार्च 17 का ये इसका टेंटेटिव डेट है, जो कि डेट आपका चेंज भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। आपका जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, जैसे कि एससी और एसटी को आपको 5 ईयर का मिलता है, ओबीसी वाले कैंडिडेट को 3 ईयर का मिलता है। इसी प्रकार से जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनको 10 ईयर का मिलता है। ये आप सभी रिजर्वेशन को भी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं यहाँ पे बचे हुए जानकारी के बारे में, जैसे कि आपका फॉर्म भरने का जो पैसा है वो कितना लगेगा। फॉर्म को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 200 रुपये का फीस लगेगा और अदर सभी कैंडिडेट को, जैसे कि जनरल हो गए, ओबीसी हो गए और आपके ईडब्ल्यूएस हो गए, उनको 1000 रुपये का फीस देना पड़ेगा। यहाँ पे बात करेंगे अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किस प्रकार से रखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपके दो प्रकार के, यहाँ पे 2 तरीकों से सिलेक्शन होगा। पहला सिलेक्शन जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसे कि हम ऑनलाइन टेस्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होगा इंटरव्यू होगा। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन टेस्ट में पास कर जाएंगे स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। आपका पहला जो एग्जामिनेशन होगा रिटन एग्जामिनेशन, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से होगा, और जनरल आपकी इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस आपको अलग से कह सकते हैं एक प्रकार के सब्जेक्ट ही होता है, जिससे कि आप बैंकिंग से रिलेटेड जो सेक्टर होते हैं उस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको जानना जरूरी होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 2 घंटे का समय होगा। प्रत्येक गलती के 0.25 मार्क यानी 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट भी किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स समझ में आया होगा। प्रत्येक आंसर के 1 नंबर, प्रत्येक जो आप क्वेश्चन का आंसर देंगे सही आंसर के 1 नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के 1/4 मार्क्स आपको कट किए जाएंगे। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको क्या होगा, ओवरऑल एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बचे हुए जानकारी को और देते हैं आपको। तो चलिए सुनिए, आपको बता देंगे यहाँ पे कि जब आपका स्टूडेंट सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको वहाँ पे सैलरी जो मिलेगी और क्या क्या आगे का प्रोसेस होगा उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपके जब आपके सिलेक्शन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे 1 साल का लगभग ट्रेनिंग करना होगा। ठीक है, उस ट्रेनिंग के दौरान आपका क्या क्या होगा उसे समझ लीजिएगा। ये 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, जिसमें कि आपको 3 लाख रुपया आपको वहाँ पे एज ए कोर्स फी आपको जमा करना होगा। ये 3 लाख रुपया आपको एक बार में नहीं देना है स्टूडेंट्स, आप इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आप यहाँ पे पैसे को जमा कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स समझिएगा, आपका जब ट्रेनिंग होता रहेगा उस समय पहला जो आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा उसमें आपका कुछ समय आपको पहले जो 6 मंथ होंगे उसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि आपका 5000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड होगा। फिर जब 6 मंथ बीत जाएंगे तो 2 मंथ का आपका फिर से इंटर्नशिप पीरियड होगा, जिसमें कि आपको 50,000 पर मंथ का आपको ट्रेनिंग कह सकते हैं कि आपका पैसा दिया जाएगा। ठीक है, पर मंथ। तो टोटल 8 प्लस यानी ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप मिला के 8 मंथ का आपका टोटल ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है, और 2 महीना और इसमें भी आपका एग्जैक्ट बताया नहीं गया है, लेकिन लगभग समझ ले सकते हैं कि आप 1 साल का लगभग आपका यह ट्रेनिंग होगा। ठीक है,
और आपको बता दें इस ट्रेनिंग के बाद आपका क्या होगा, जब आप ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग आपका, तो आप यहाँ के जो बैंक होंगे उसके पर्टिकुलर सर्विस में आप आएंगे, यानी प्रॉपर आपको वहाँ पे जो जॉब होगा वो आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM के पद पे होगा, जो कि आपका ग्रेड O लेवल का होता है। ठीक है, इस ग्रेड O लेवल में आपका जो सैलरी होगा वो 6,14,000 से लेकर 6,50,000 के बीच में आपका रेंज करेगा। ठीक है, आपका सैलरी ये अलग सिटी वाइज आपके यहाँ पे सैलरी जो होंगे वो आपके लाई करेंगे। ठीक है, अलग अलग सिटी के अनुसार आपका सैलरी जो होगा वेरी करेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा 1 साल का ट्रेनिंग, तो उसके बाद आपको JAM के पद पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पे आपको भर्ती किया जाएगा और उसमें आपका 6,14,000 से 6,50,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। ये आपका CTC रहेगा और उसके साथ आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। ठीक है, और आपका मैनेजर का पोस्ट जो होता है वो आपको सारे चीज़ों को मैनेज करना होगा, आपको वहाँ पे जो भी आपके क्लाइंट होंगे उनको हैंडल करना होगा, ये सब रिलेटेड आपके काम होंगे। तो 1 साल के ट्रेनिंग के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, कह सकते हैं कि ये आपको टोटल जो कह सकते हैं ये आपका पोस्ट आपको JAM का पद मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आपका 1 साल का ट्रेनिंग खत्म होगा तो आपको 4 मंथ के लिए आपको OJT के पद पे डाला जाएगा और OJT का पद यानी 4 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो मेन पद है आपका यहाँ पे JAM उस पद पे डाला जाएगा और आपका सैलरी जो होगा वो 6,14,000 से 6,50,000 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा ये सारी जानकारी। और उसके बाद आपका जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको जो स्टाइपेंड होगी, स्टाइपेंड कह रहे हैं सॉरी, जो आपका जो अलाउंस होगा वो मिलता रहेगा और जैसे जैसे आपका आगे समय बढ़ेगा तो आपको पोस्ट भी बढ़ता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।